हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होगे वीडियो का। काफी टाइम से मैं थोड़ा सा रिकवरी पे फोकस कर रहा था, बट नाउ आई एम बैक टू ट्रेनिंग। सो कम बैक करेंगे बहुत तगड़ा। तो आज मैं आपको अपने कुछ यहाँ के चैंपियन फ्रेंड्स जो यहाँ कनाडा में काफी अच्छे लेवल पे चैंपियन है, उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन करने जा रहा हूँ बहुत। तो वो पूरा आपको दिखाऊंगा कि हुक की ट्रेनिंग हम कैसे करते हैं, पूरा मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा, क्या क्या मेरे इक्विपमेंट है सब दिखाऊंगा। सो हियर्स व्हाट्स अप मैन। Come here. Big guy. बिग गाइस। Nigeria, come here. Yeah. What are we doing today? सो गाइस, हम जो वर्कआउट स्टार्ट करने वाले सबसे पहले हम वॉक करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज जो रहेगी वो रहेगा रिस्ट रोलर। इसको रिस्ट रोलर भी कहते हैं, रिस्ट ट्रेंच भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसका रोल है हमारी कपिंग को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना। फिंगर्स के इसका ज्यादा रोल है, तो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं कैसे इसको यूज करके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये नॉर्मल है, इसको हम रोल करेंगे, ये रोल हो जाएगा ऐसे, देन इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो रोल करने का पर्पस क्या है कि ये हमारी फिंगर पे लोड डालेगा। हमारी फिंगर पे कॉन्टिन्यूस लोड है जब तक हमने इसको ऐसे होल्ड करके रखा होगा। तो सेम अपनी पोजीशन लेंगे गेम की, और हम इस पे, ये हमारा वार्म अप है। कुछ रेप्स ऐसे लगाए, फिर थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके गए, ये पूरा रिस्ट कप करते हुए। जो आपकी खेलने की पोजीशन है आपको उसी में ट्रेन करना है। हमेशा हाथ को पास रखना है और उसी एंगल पे आपको ट्रेन करना है। ये बहुत अच्छा एंगल है अगर आपके पास What अवेलेबल do we have here? है। एक बंदा जो और ज्वाइन करने वाला था वो भी हो चुका है। Nice to see you. That's our He's here. big boy. Yo. Big man. Old Gene Armstrong. What's up? Awesome man. ये भी हमें ज्वाइन करेगा। हम 4 लोग हो चुके हैं। तगड़ा ट्रेनिंग सेशन करेंगे, आपको हर एक चीज दिखाएंगे, बने रहे वीडियो में। Look fresh, man. तो ये हमारा वार्म अप हो चुका है। हम धीरे धीरे वेट डालेंगे, 20 किलो लगाएंगे इस पे, 1 प्लेट और डालेगी। Look at it, bro, man. सो अब ये आपको करके दिखाएगा। 2 प्लेट रख चुकी है, 20 किलो से ज्यादा वेट है। So one thing I notice most people do is they start this. No, we don't start finger inside. We're arm wrestler. हाँ। Outside, all the way. More rest. Give more rest inside. That outside. सो आपको थंब हमेशा बाहर रखना है, तब आपका प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन आएगा, पूरा कप की मूवमेंट आएगी। अगर आप थंब अंदर ऐसे करके ग्रिप कर रहे हो तो पूरा आप उसको कप नहीं कर पाओगे। अगर वेट लाइट है आप कंट्रोल करके स्लो भी कर सकते हो, अगर वेट ज्यादा है तो आप पूरा एक्सप्लोसिवली उसको पूरा हुक में ले जा सकते हो। And then you can add some side pressure. सो इससे आपका कपिंग भी ट्रेन हो रही है और आपका साइड प्रेशर भी ट्रेन हो रहा है, दोनों एंगल कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Bang. Get it. Next. Very good. Only rest moving, and then now that side pressure will move whole shoulder. Very good. सो 4 से 5 रैप हमने सिर्फ कप करे, फिर 4 से 5 रैप हमने साइड प्रेशर के साथ कप करते हुए पूरा नीचे फुल मूवमेंट। Nice. इससे कभी ट्रेनिंग नहीं करी, उसमें नॉर्मल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऐसे आप देख सकते हो इसके जेनेटिक कितने अच्छे हैं। ये जेनेटिकली इतना बिग है, कभी जिम नहीं गया ये। He never been to So there's a gym. big biceps. Flex. Yeah, just see his big biceps, big shoulders. Yeah. तो ये नाइजीरियन जेनेटिक्स है। And see how easily he is moving the weight. कितना easily ये वही वेट मूव कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी इसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं आ रही क्योंकि he is a beginner, but he is trying his best. Take your time. No, no, उसको रोल करते ही उससे वो पुल नहीं हो पा I रहा। can't. यहाँ काम आता That's है alright. You did finger not pressure। warm up. That's the secret. You did not warm up. Yeah, I'm not warm up yet, maybe. इसलिए आप देखो ये हैंडल कितना इंपॉर्टेंट है आपके फिंगर प्रेशर और फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। Good. Good. Too easy. Good. The window, right? Yeah, that's it. Okay. Okay. सो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, 3 to 5 रेप्स की रेंज में ट्रेन कर रहे हैं एक एंगल पे, देन साइड प्रेशर पे 3 to 5 रेप्स। बेसिकली हमारा फोकस अभी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी रिकवरी थोड़ी ना लेट हो रही है। अभी हमने 3 दिन पहले ट्रेन किया था सेम चीज़ें, तो इसके भी हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, बट फिर भी जितना हो सकता है पुश कर रहे हैं हम लोग। You're carrying that weight. I'm running more. You gotta stay a couple more minutes, bro. You gotta stay. There's no more. This shit can't speak. She'll give up. Like that. I got it. Did you just add one more plate? Yeah, hell yeah. What do you want? You should just decrease the plate? Up on. I'm watching. I like the energy. We're just watching viewers. So there's people with 2 numbers in the back. And there's 2 people. Good energy. There we go. Feel the fucking bump again.
No better than bang, bang, bang exercise. Too easy, baby. Don't give up. Easy. Remember to encourage your people. Like if he's training, encourage him, slap him, hit him, push him. Just encourage him. Come on, easy. That will push him. More testosterone. Hell yeah. Fucking easy. Good. Keep going. Nice. तो 3 प्लेट लगा रखी थी हमने, ऑलमोस्ट 35 kg है। तो इस वेट में मेरा टारगेट ये था कि इसे होल्ड करके रखूँ। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में इस पे 2 या 3 रन मारे थे, बट अभी रिकवरी प्रॉपर नहीं हुई है, तो फोकस ये था कि थोड़ा सा भी होल्ड हो जाए, बट फिर भी पेन हो रहा तो पुश कर रहे हैं। साथ साथ हम अपना पियेंगे क्रेटिन फ्रॉम आफ्टर न्यूट्रिशन। आप ट्रेनिंग के पहले भी पी सकते हो, ट्रेनिंग के बाद भी पी सकते हो, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग भी पी सकते हो। 5 से 10 ग्राम डेली बहुत है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मसल गेन्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इनका अभी नया लॉन्च हुआ है, इस पे सेल भी चल रही है। मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा Vavo05। प्रोटीन भी अच्छा है इसका, आप लोग यूज करके जरूर देखें। आइसोलेट प्रोटीन है और बहुत मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रेन करेंगे, उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा साइड प्रेशर। कपिंग हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉपर साइड प्रेशर पे ध्यान देंगे। हॉकी गेम में साइड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, साइड प्रेशर के लिए मैंने सामने से तो इसको पुल करके रखा हुआ है, बट इसमें फर्क क्या है, मैं कपिंग इन्वॉल्व नहीं करूंगा। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड का यूज करूंगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस बैंड मेरे हाथ में रहेगा, जो कॉन्टिन्यूस टेंशन दे रहा है, खींचा हुआ है। प्लस यहाँ से मैं इसको Easy. वहां से वो खींच रहा है, यहाँ से ये खींच रहा है। तो पूरी आपकी वही प्रैक्टिस हो रही है जैसे आप किसी एक पर्सन के साथ कर सकते हो। अब हमारा फोकस ये है, हाथ को, शोल्डर को जितना हो सकता है क्लोज रखना है, और जितनी फोर्स के साथ आप नीचे मार सकते हो उसको, और अपना साइड प्रेशर ट्रेन करके आप ट्रेन करो। जैसे आप कोशिश करो कि कपिंग में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो, सीधी रिस्ट में आपको नीचे मारना, और शोल्डर नहीं जाना चाहिए आपको, शोल्डर आपको आगे रखना। आपको ऐसे ट्रेन नहीं करना कि आपका शोल्डर पहले नीचे जा रहा है, हाथ बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से आप साइड प्रेशर ट्रेन कर सकते हो। और आपके पास टेबल नहीं है, आप कहीं किसी भी एंगल पे रेजिस्टेंस बैंड लगा के अपनी साइड प्रेशर की ट्रेनिंग कर सकते हो। इसमें भी हम 3 से 4 सेट करेंगे, हर सेट में 1 प्लेट बढ़ेगी, और हमारे रेपिटेशन जो रहेंगे इसमें रहेंगे 4 से 5, 6 रैप, ज्यादा नहीं। हमें उतना ही मसल को ट्रेन करना है जितना वो इजिली रिकवर हो पाए और हमें इंजरी ना दे। सो गाइस, पहले हमने ट्रेन करा कपिंग, फिर हमने ट्रेन किया साइड प्रेशर। हमारा थर्ड जो एक्सरसाइज रहेगी आज की, वो रहेगी प्रोनेशन एंड राइजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको हैंड कंट्रोल चाहिए दूसरे वाले के हाथ पे, तो आपको राइजिंग भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको प्रोनेशन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। चाहे आपको टॉप रोप नहीं खेलना, फिर भी आप चाहोगे नहीं कि अगला बंदा आपको इजिली दबा पाए, तो उसकी फिंगर्स पे प्रेशर रखने के लिए आपका प्रोनेशन अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी राइजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो थर्ड हमारी एक्सरसाइज उन दोनों को टारगेट करेगी। तो उसके लिए बहुत सिंपल मैं बताऊंगा क्या करना आपको, पहले ही मैंने बता रखा है। नॉर्मल बेल्ट चाहिए, 1 प्लेट टांगो, इसमें आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हो इस तरीके से कि आपने बेंच पे ऐसे हाथ रखा, देन आप अपनी राइजिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, प्रोनेशन ट्रेन करने का क्या तरीका है, ऐसे ग्रिप करना बेल्ट को फिंगर से, एंड देन आप इजिली अपना प्रोनेशन ट्रेन कर सकते हो। इसमें आप इस तरह से रेप्स भी लगा सकते हो, पूरा नीचे ले जाके पूरा ऊपर ऐसे रेप्स भी लगा सकते हो। तो ये 2-4 तरीके हैं ट्रेन करने के, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिससे आपको इंप्रूवमेंट लग रही है, आप उस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। अपना प्रोनेशन और राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइड प्रेशर एंड कपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हुक खेलना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप 3-4 एक्सरसाइज पे फोकस कर लोगे, 4 से 5-6 रेप की रेंज में रखोगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बढ़ाओगे, आपकी स्ट्रेंथ अपने बढ़ जाएगी। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है फिर से तगड़ा होने की, बहुत जल्दी आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा इसका। अब हम थोड़ा सा, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब हम टेबल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपने ट्रेन कर ली उसको अप्लाई करना, तो उसके लिए हम दोनों टेबल टाइम करेंगे। जैसे कंपटीशन के बाद आफ्टर पुलिंग होती है ना, ऐसे हमारी ट्रेनिंग के बाद आफ्टर पुलिंग होती है। सो जो भी एंगल आपने ट्रेन की है, आप उसको सामने वाले के हाथ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। ये आपका पर्पस होना चाहिए आफ्टर पुलिंग का। ट्रेनिंग के बाद आपके हाथ ऑलरेडी थके हुए हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, और फिर भी आप पुश कर रहे हो, और आपका इक्वल ओपोनेंट सामने है, तो आपकी वहीं पे गेम इंप्रूव होती है। और मैंने अगर आज हुक के लिए ट्रेनिंग करी है, तो मेरा फोकस रहेगा इसको कप में और साइड प्रेशर में नीचे दबाना। ये अपने वेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का चैंपियन है, सो ये मुझे रोकेगा, तो मेरा टारगेट रहेगा इसकी रिस्ट को कप करते हुए नीचे लेके जाना।
ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हुक खेल रहा हूँ मैं। पूरी मैंने गेम टॉप रोल में शिफ्ट कर दी थी क्योंकि इंजरी हो गई थी, पर अब टॉप रोल इतना नहीं स्ट्रॉन्ग हो पा रहा, मेरे हाथ उस हिसाब से नहीं है, हाथ छोटा, तो हुक ही खेलेंगे, हुक में ही तकड़े होंगे। कभी भी ट्रेनिंग में अगर आपको लग रहा है सामने वाला इजीली आ पा रहा है तो आप उसको हराओ मत, उसको लगाने दो जान। देखो आप किस एंगल पे वीक पड़ रहे हो, उस एंगल को स्ट्रॉन्ग करो। हो Let's do it right. Ready? That's nice. Good hook, both of you. Good hook. Good. Keep going. That was nice. इस तरह से आपको ट्रेनिंग करनी है, पहले एक्सरसाइज करनी है, लास्ट में अपना इस तरह से आपको टेबल टाइम भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और कोशिश करो अपने से इक्वल ओपोनेंट्स चूज करो। ज्यादा तगड़े लोगों के साथ भी आप ट्रेन करोगे तो आप इंजरी लोगे, ईगो में आके है वो लोग। मैंने जब तक एक्सपीरियंस किया यही किया कि आपको अपने से इक्वल बंदे के साथ ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो। एक प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगी। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है, कौन सी एक्सरसाइज, कितने रेपिटेशन, कितने सेट, किस ऑर्डर में ट्रेन करना है, तो आप मेरा प्रोग्राम भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिर्फ 499 में अवेलेबल है। सो बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं उस प्रोग्राम को लेके, इवन एडवांस प्रोग्राम भी लोग मुझसे मांग रहे हैं। तो आप लोग जरूर वो ट्राई कीजिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको कहीं भी कुछ डाउट है, कोई इंजरी है, कोई पेन है, आपकी किसी भी तरह का कोई डाउट आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप ट्रेनिंग हार्ड।